अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपकी मेज़बान दरख्शा इरफान। ज़िंदगी एक खूबसूरत कहानी है जो मुख्तलिफ रिश्तों से बंधी हुई है, लेकिन इन सब में सबसे नायाब और मजबूत रिश्ता है दोस्ती। दोस्त वो होते हैं जो हमारी शख्सियत का आईना होते हैं। कहा जाता है अगर आप किसी इंसान के इखलाक और किरदार को जानना चाहते हैं तो देखें उसके दोस्त कौन से हैं। अच्छे दोस्त रखने वाला शख्स भी अच्छा होता है और बुरे दोस्त इंसान के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्ती वो रिश्ता है जहां हम अपने दुख और खुशियों को बांटते हैं। कभी कभी वो बातें जो हम अपने वालिदैन या बहन भाइयों से नहीं कह सकते अपने दोस्तों से बेझिझक कह देते हैं। ये वजह ये है कि दोस्त इंसान के लिए हौसला और सुकून का सरचश्मा होते हैं। लेकिन याद रखें दोस्त का इंतखाब बहुत अहम है। इखलाक, आदात, मजहबी और मौशरती इक़दार में ध्यान दें। दोस्ती महज शोहरत या दिखावे के लिए नहीं होती है, क्योंकि ऐसी दोस्ती कमज़ोर होती है। असल दोस्त वो है जो हर हाल में हमारा साथ दे, हमें सहारा दे और मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा है। वालिदैन और बहन भाइयों के बाद सबसे मोहब्बत भरा और मज़बूत रिश्ता दोस्ती का है और यही रिश्ता हमारी ज़िंदगी को हकीकत और खुशगवार और पुरअमन बनाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ और कुछ बात करते हैं ज्वेलरी के हवाले से, हैंडमेड ज्वेलरी के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीरब टीपू, जो हैंडमेड ज्वेलरी आर्टिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। आप बताइएगा कि हैंडमेड ज्वेलरी बनाने के लिए किस तरह के मवाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इसमें मोती यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के आपको मिल सकते हैं, मार्बल में, क्रिस्टल में, शाइन में, मैट में और पर्ल में। इसके बाद आपको यूज़ चाहिए होता है इसके लिए धागा वगैरह, थ्रेड जो इसमें यूज़ होता है, इलास्टिक वायर वगैरह। डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको क्या नाम है बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या आज बना के लेके आई हैं? मैं हैंडमेड बैंड्स एसेसरीज़ बना के लेकर आई हूँ, रिस्ट एसेसरीज़। हाँ, उसमें क्या नाम है आपको डिफरेंट कलर्स की क्या नाम है कम्बिनेशन मिल जाएंगी। गजरा ब्रेसलेट मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। और वेडिंग सीजन्स के मुताबिक आपको ये गजरा क्या नाम है रोज़ गजरा मिल जाएगा। और क्या नाम है अपने ड्रेस से रिलेटेड भी आप इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि हैंडमेड ज्वेलरी में मुनफरिद डिज़ाइन कैसे तैयार किए जाते हैं, मतलब इसको हम डिफरेंट कैसे बनाते हैं? इनको हम डिफरेंट मोतियों से बना सकते हैं। इसमें इसकी क्या नाम है तार वगैरह जो होती हैं डिफरेंट, उनको यूज़ किया जा सकता है। पर्ल्स को यूज़ किया जा सकता है, चार्म्स को यूज़ करके इसको डिफरेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये आपने बड़ा प्यारा सा एक ब्रेसलेट बनाया है, तो इसको कितना टाइम लगा है बनाने में? इसको क्या नाम है 5 से 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट्स। गुड। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी बाद में ईजी हो जाता है। ओके, ये सारे ब्रेसलेट बनाए, इसके अलावा क्या बनाती हैं? ये गजरा ब्रेसलेट है। हाँ, ये वेडिंग पे यूज़ होता है। ये हमारे देखने वालों को भी दिखाएं। इसको बनाने में आपका कितना टाइम लगा है? इसको बनाने में तकरीबन से 2 से 3 दिन लगते हैं। क्योंकि इसमें जो बीड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे वायर में करके इनको किया जाता है। तो आप ऑनलाइन सेल करती हैं, कैसे सेल करती हैं? ऑनलाइन करती हैं। ये भी दिखाएं नाजरीन को, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जिन लोगों को चेन वगैरह वाली चीज़ें पसंद होती हैं उनके लिए हैं। ठीक है, ये ब्रेसलेट है या ये चेन है? ये ब्रेसलेट ही है। ब्रेसलेट ही है। ओके ओके ओके। तो एडवांस जो डिज़ाइंस हैं आजकल, जो नए डिज़ाइन चल रहे हैं, जो हम पहले जो डिज़ाइंस होते थे उनमें कोई डिफरेंस आया है? हैंडमेड ज्वेलरी में भी कोई वैरायटीज़ होती हैं? जी, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़। कस्टमर क्या डिमांड करते हैं? कस्टमर को चाहिए होती है डिसेंट चीज़ और एलिगेंट, लाइट वेट हो, एलिगेंट भी लगे और क्या नाम है इजी भी हो। उसकी प्राइस भी उनको क्या नाम है रीज़नेबल चाहिए होती हैं। हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो हम मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं? मार्केट में इसका ये ज़्यादा तो ये पहले आप अपनी एक प्रोडक्ट है जो भी आपने करना है वो करें, ठीक है। उसके बाद मार्केट में इसको देखें इसका रेट कहाँ कितना जा रहा है।
बाकी जो लोग हैं वो कितना सेल कर रहे हैं, किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, और आपकी प्राइस क्या है, क्या वो मार्केट में सूटेबल लगती भी है या नहीं। हाँ। उसके बाद फिर क्या नाम है ऑनलाइन स्टार्ट करें। और अब तो ये भी हो सके कि आप अपने प्रोडक्ट लेके जाएं किसी भी शॉप, ज्वेलरी शॉप पे। हाँ। उसको कहो ये मेरी प्रोडक्ट रख ले और क्या नाम है इसका जो प्रॉफिट होगा आप मुझे दे दे। इस तरह भी सेलिंग की जा सकती है। तो आप क्या नए आने वालों को क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरह से स्टार्टअप लें और क्या? मैं ये कहूँगी कि पहले तो आप देखें कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, ज़्यादा उसकी हाई डिमांड है। ठीक है। पहले हाई डिमांड देखे, उसी को लेके चले कि मार्केट में इस अकॉर्डिंग इस रिलेट हर चीज़ से रिलेट कोई ना कोई क्या नाम है थोड़े पॉइंट रह ही जाता है कि इसमें एक कमी होती है। ठीक है। तो उस कमी को देखे वो क्या कमी है मार्केट में जो कि आप पूरी करें, उस मार्केट में उस कमी को पूरा करें ताकि आपका जो भी बिजनेस हो उसको आप आगे लेके जा सके और दूसरों से मुख्तलिफ हो। ओके। तो ऑनलाइन सेल आसानी से हो जाता है? ऑनलाइन सेल कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो नाज़रीन को बताएंगी? जी बिल्कुल। ऑनलाइन सेल व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, टिकटॉक वगैरह। व्हाट्सएप पे ये होता है कि आपकी सारी कम्युनिटी आ जाती है, कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट अच्छे तरीके से कर लो। कन्वर्सेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपनी प्रोडक्ट दिखाएं और क्या नाम है जो प्रोडक्ट आप ओरिजिनल आपके पास हो सेम वही दिखाएं ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो। और कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो, क्या नाम है डिलीवरी फास्ट हो। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो कस्टमर होगा वो आप पे ट्रस्ट भी करेगा और नेक्स्ट बार भी आएगा। कितना टाइम लगता है बिजनेस ग्रो करने में? ये कितना अरसे क्या आपको कितना टाइम लगा था? मुझे क्या नाम है 8 जनवरी को 1 ईयर हो जाएगा। 1 ईयर हो जाएगा? ओह माशाल्लाह। तो कैसा रहा जर्नी ये? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। बहुत सी हार्डल्स हुई? बहुत ज़्यादा। क्या हार्डल्स हुई? कभी कभार किसी इवेंट्स पे जाना पड़ता था। स्टार्टिंग में तो मेरा इतना सर्कल नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से कन्वर्सेशन हुई। सोशल होना पड़ता है इसके लिए? बहुत सोशल होना पड़ता है। ओके। आप एक हिसाब लगा लें, आधे आप बाहर होंगे और आधे घर में होंगे, ये हिसाब होता है इधर के। आपको बहुत सोशल रहना पड़ता है। ओके। 24 आवर आपको क्या नाम है ऑनलाइन रहना पड़ता है, कस्टमर का वेट करना पड़ता है और क्या नाम है अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी, इसको क्या नाम है पिक्चर वगैरह लेना। कस्टमर मतलब ये कस्टमर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि किस तरह की फ़ोटोग्राफी हो, मेन इसमें ये होता है। ठीक है। तो ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी वो अपना, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि वो अगर हमारा बिज़नेस ये हैंडमेड ज्वेलरी का स्टार्ट करते हैं तो वो उनके लिए इजी है और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैं तो कहूँगी कि हर वुमेन को क्या नाम है कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहिए। ताकि वो अपने छोटे छोटे से जो ड्रीम होंगे उनको पूरा कर सके। इसके लिए हैंडमेड नहीं बहुत से बिजनेस आ जाते हैं इसमें कि आप जो उनसे आपको इजी लगे। आजकल ये सोप का बहुत चल रहा है, सोप, हैंडमेड सोप का, और बैंड्स का भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट मार्केट्स विजिट करना पड़ता है पहले कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या नाम है मार्केट में डिज़ाइंस आ रहे हैं, किसको हम अच्छा तरीके से लेके चले। मार्केट की कॉपी नहीं करनी चाहिए, उसको अपने आइडियाज़ अंदर जनरेट करके उसे नया तरीके से अपने तरीके से अपने स्टाइल में उसको लेके आना चाहिए। मीरा बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने अच्छा आइडिया दिया है और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आज का दिन आपकी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है। सितारे छुपे राज बताने को तैयार है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा हो सकता है और कुछ को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। याद रखें, छोटे फैसले आज बड़े असरात ला सकते हैं। चाहे कामयाबी हो या नया मौका, सितारे बता रहे हैं कि कौन सा रास्ता आज आपके लिए सबसे ज़्यादा साजगार है। अपनी बुर्ज की रोशनी पर नज़र रखें और इस दिन को बनाएं यादगार। तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन के हवाले से आपके लिए कैसा रहेगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं जो माहिर इल्मे नजूम हैं। वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया जनाब। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आज मौसम भी ज़रा सर्द है। तो आज का दिन तमाम ज़ोडिक साइंस से मुतल्लिक़ बात होगी कि आज के दिन आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह के मामला नजर आते हैं। तो आज के दिन की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। तो क्या होने जाने वाला है जी आज के दिन एरीज वालों के साथ। तो एरीज वालों के आज के दिन की स्टोरी क्या रहेगी? तो एरीज स्टोरी,
देखिए जी, आज किसी बात को आपने दिल पे नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आज पार्टनरशिप लग सकती है, अपने मामला से मुतल्लिका काम काफ़ी ज़्यादा है, आपने सुस्ती और काहली बिल्कुल नहीं दिखानी। और आज के दिन कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन आफ्टर 3 o'clock काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक बड़ी खबर शाम के वक्त मिल सकती है। आज के दिन अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोगों ने या ज़ल जलाली वल इकराम का विर्द रखना है। ये आपका विर्द आज के दिन आपकी एनर्जी को तक़वियत देगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जनाब मेरे पास टॉरस बुर्ज सौर। सौर वालों की आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है? तो जनाब आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे, बुर्ज सौर वालों के आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे की बात करें तो जनाब देखते हैं जी स्टोरी ऑफ द डे। अच्छा जी, आज तो बुर्ज सौर वालों के पास काफी ज्यादा काम मौजूद है। हाँ। और काम करते हुए नजर आते हैं कार्ड्स की एनर्जी में। सेकंड कार्ड की एनर्जी, अच्छा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने मामला से मतलब एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज इन्होंने अपने गुजरे हुए वक्त की बजाय आगे की तरफ सोचने की तरफ तक़वियत देनी है। और तलबा तालबात के लिए आज बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा बूस्ट लेकर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आज इनकी रूहानियत बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी बुर्ज सौर वालों की। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए आज अगर मैं पढ़ने के लिए बात करूं, इनके कामों में बूस्ट आए तो या हय्यू या कय्यूम ये कसरत से पढ़ें, इससे आज इनकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट आएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास जेमिनी बुर्ज जोधा, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 22 मई था 21 जून होता है और अक्ल के साथ सियारा तारद इनको साथ प्रेजेंट करता है। तो बुर्ज जोधा वालों की आज की स्टोरी ऑफ द डे की बात करते हैं। तो बुर्ज जोधा आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे क्या नजर आती है? 2 कार्ड की एनर्जी नीचे भी इनकी गिरी है जनाब। अच्छा जी, बहुत बड़ी पॉजिटिव खबरें यहाँ पे इनको नजर आती है। और कोई सफर भी पेश आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी अवेल करेंगे। यहाँ पे इनका लव का कार्ड है, तो मोहब्बत से मुतल्लिका भी इनकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कामयाबी मिलेगी। रिलेशन से मुतल्लिका बहुत अच्छी एनर्जी है। आज जिम्मेदारियों का बोझ नजर आता है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां बुर्ज जोधा को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ये अगर स्टक है तो ये शाम का वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आज का दिन बुर्ज जोधा के लिए बेहतरीन कामयाबियाँ, अपॉर्चुनिटीज और बड़े फैसले, मोहब्बत से मुतल्लिका भी अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। उसके बाद है जनाब कैंसर वालों की बुर्ज सरतान 22 जून था 23 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। नाम का आगाज जिनका हरूफ ए और हे से होता है। तो कैंसर वालों की आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे देखते हैं। तो कैंसेरियन देखते हैं जी आज के दिन स्टोरी ऑफ द डे कैंसर वालों की कैसी नजर आती है। तो कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द डे, आज कैंसर वाले बड़ा हाई डिटर्मिनेशन, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, डिटर्मिनेशन बहुत ही हाई है। और यहाँ पे किसी बात को दिल पर ना लें, खासकर फैमिली से मुतल्लिका कोई बात अगर कोई हो गई है तो उसको दिल पे नहीं लेना। और पार्टनरशिप भी लग रही है, कुछ अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी एनर्जी है। और जनाब यहाँ पे इनकी फैमिली से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका कुछ चेंज फील होगा आज के दिन में, मोहब्बतें फील होंगी। गुस्सा कंट्रोल रखें और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आज विर्द करें। और कम से कम आज के दिन सुबह के वक्त ही या किसी भी वक्त 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएंगे तो इनकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है जनाब सेजिटेरियस बुर्ज कॉज। सेजिटेरियस की बात करूं तो सेजिटेरियस वाले जो है यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, स्टोरी ऑफ द डे सेजिटेरियस वालों की क्या रहेगी। सेजिटेरियस वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, फंसे हुए हैं कि आज हम क्या करें क्या नहीं करें। सेकंड कार्ड की एनर्जी कह रही है कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठें, घर वालों के पास बैठें, उनके पास वक्त गुजारें, उससे आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। चेंज अचानक आ सकता है और ये चेंज यहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह एहतियात से भी चलाना है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह का विर्द रखें। पार्टनरशिप भी लग सकती है और यहाँ पे आपको एक बहुत पॉजिटिव खबर भी मिल सकती है आज के दिन सेजिटेरियस वालों को। उसके बाद है जनाब मेरे पास कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉन वालों के आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे क्या नजर आती है? तो कैप्रिकॉन स्टोरी ऑफ द डे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? तो कैप्रिकॉन की स्टोरी ऑफ द डे के मुतल्लिका कैप्रिकॉन के लिए आज तो बेशुमार काम है, कामों में मसरूफ, सुबह से ही आपके पास कामों की भरमार रहेगी, मसरूफ तरीन दिन।
बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं कैप्रिकॉन के आज के दिन के। डायरेक्ट बातचीत, डायरेक्ट डीलिंग रहेगी, बिल्कुल गुस्सा कंट्रोल करिएगा। माली तौर पे भी कैप्रिकॉन वाले आज स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, कामों में हेल्प भी आएगी। और शाम के वक्त थोड़ा सा डेवल मौजूद है, कुछ नेगेटिव असरात, शैतानी असरात भी हो सकते हैं, लेकिन इनको आप कवर करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा 41 टाइम पानी पे दम करके कैप्रिकॉन वाले पिए, उससे इनकी शाम के वक्त की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उसके बाद है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों के आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे। तो देखते हैं जी एक्वेरियस आज का दिन एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस वाले आज बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, कामों में मसरूफ हैं, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा काम करने हैं जनाब। और बातों को अपने तक रखा करें, जितना अपनी बातों को अपने तक रखेंगे उतनी ही आपकी एनर्जी में बूस्ट रहेगा। आज एक्वेरियस वालों की रूहानी मामलात में बड़ी एक पॉजिटिव चेंज नजर आती है, रूहानियत में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा है। आज आपने फजूल का किसी से बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और कोई डिसीजन ले रहे हैं, कामों में मदद आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी, ख्वाहिशें पूरा होने का दिन है। पढ़ने के लिए या अरहमर राहिमीन 41 टाइम पढ़िएगा और फायदा उठाइएगा। और लास्ट में मेरे पास पाइसिस बुर्ज हौद। पाइसिस वालों के आज के दिन की स्टोरी ऑफ द डे क्या नजर आती है? तो जनाब पाइसिस आज का दिन पाइसिस वालों का कैसा रहेगा? तो स्टोरी ऑफ द डे पाइसिस बहुत ही ज़बरदस्त, आज ही आगाज़ ही बहुत ज़बरदस्त है। पाइसिस वालों का काम एक बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन आ रहा है इनसे, इनके मामला से मुतल्लिका, और चेंज फील करेंगे अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका। यहाँ पे पैसा, रिज़्क, खैर बरकत, कोई दोस्त मदद कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर डबल माइंडेड हैं तो वो डबल माइंडेड होना ख़त्म हो जाएगा। वो लोग जो कि आपको चीट करते हैं, धोखा देते हैं, आपके सामने आ जाएंगे, प्रेशर नहीं लेंगे और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। अगर आप अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, सूरह इखलास 21 टाइम आज पढ़िएगा, इससे आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है दाऊद जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमने नाजरीन को बताया कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। तो वैसे तो सबके लिए ही आज खुशियाँ हैं, थोड़ा सा मसला आ रहा है कुछ हॉरोस्कोप्स में। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। एच पाइलरी एक किस्म का बैक्टीरिया है जो मैदे में इन्फेक्शन का सबब बनता है। ये एक आम इन्फेक्शन है जो अक्सर बचपन में लगता है और इससे पेट में अल्सर, गैस्ट्रॉइड्स और कुछ सूरतों में पेट का कैंसर भी हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 50% से ज़ायद आबादी इस इन्फेक्शन से मुतासिर है। तरक्की पजीर और कम आमदनी वाले ममालिक में 20 से 30 साल के अफराद में इस इन्फेक्शन की शरह मुमकिना तौर पर 80% से ज़ायद है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी एच पाइलरी इन्फेक्शन की शरह बहुत बुलंद है, जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगरचा बहुत से लोगों में इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ये हाजमे के मसाइल का बायस बन सकता है। और इसी पे हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हमज़ा बुखारी, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है। आपको वेलकम करते हैं जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका का शुक्र। तो सर एच पाइलरी क्या है और ये मैदे को कैसे असर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एच पाइलरी जो है ये एक हमारे स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी ख़राबी की वजह से, यानी जिसको बैड बैक्टीरियाज में हम गिनते काउंट करते हैं, इनकी ख़राबी की वजह से या इनकी ज़्यादती की वजह से बेसिकली जो मैदा है वो अच्छे तरीके से बेसिकली काम नहीं कर पाता। इसमें स्पेशली जो होता है वो पेशेंट को ये होता है कि इसमें उनको मैदे में दर्द, जो और खाने में की नाली में जलन और खाने का वापस आना, एसिड रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। इस तरह की जो चीज़ें ये इसकी मेन सिम्टम्स में आती हैं। और स्पेशली जो इसमें जो हम पेशेंट्स में जो शिकायत करता है वो उसमें ये होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद स्टूल आ जाता है, उसको पखाने के लिए हाजत होना शुरू हो जाती है और प्रॉपर तौर पे जो उसका फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता। ये बेसिकली एच पाइलरी की जो है ये पॉजिटिव ही जो है सिम्टम्स में आते हैं। और इसमें एक अच्छा बड़ा इसमें तो टेस्ट भी एक मौजूद है कि बाद लोग तो हम सिर्फ अलामात के ऊपर पेशेंट्स को देखते हैं कि इनकी अलामात की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, या इसका भी टेस्ट भी करवा लिया जाता है जिसमें LFT है या एंडोस्कोपी है या एच पाइलरी का एक टेस्ट किया जाता है स्टूल के थ्रू, तो उसमें भी ये चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं। अच्छा, एच पाइलरी का जो पेशेंट होता है बेसिकली इसमें जो एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन चीज़ डाली जाती है वो ये होती है कि इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा
पाई जाती है, किसी भी किस्म की नींद का ना आना या मैदे में हर तरफ दर्द रहना और मुख्तलिफ़ किस्म की जो खट्टे डिकार आना और अपनी जो खुराक के और सेहत को नहीं रहना, हर टाइम हल्का हल्का बुखार रहना और बॉडी के अंदर जब भी CRP या ESR करवाया जाता है तो उसमें पता चलता है कि इनको जो बॉडी के अंदर किसी न किसी किस्म का इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये सारी जितनी भी अलामात मैं बता रहा हूँ ये सारी एच पीलोरी से रिलेटेड हैं बेसिकली। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब इसका जो इलाज है वो होम्योपैथिकली मुमकिन है और कैसे होता है? देखें कोई भी बीमारी जो है हम तो ये उसमें क्लेम करते हैं कि होम्योपैथिक सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। बनिस्बत इसके कि आप ये कहेंगे कोई भी ऐसी आप एंटी इन्फ्लेमेशन या एंटी एसिड कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि सिर्फ ओनली 12 आवर्स के लिए काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक की अद्वियात जो हैं ये अपनी अफादियत की वजह से आज पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं और पूरी दुनिया इसको मानती भी, उससे जो है इसके ट्रीटमेंट भी लेती हैं। बेसिकली अब हमारे अल्सर जो एच पीलोरी है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह की मुख्तलिफ जो कैटेगरी हैं दमा की में है भी आसमें बहुत सारा इससे रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि जो रिसेंट जो स्टडीज़ की है अभी अमेरिका ने, उसमें ये बताया जाता है कि आपका जो 20% सिग्नल है दिमाग का वो आंत की तरफ जाता है और 80% जो आपके सिग्नल्स हैं वो आपकी बड़ी आंत से दिमाग की तरफ जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जिस पेशेंट का जितना भी गट हेल्थ ज़्यादा बेहतर होगी उसकी मेंटली और फिजिकली हेल्थ उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। और बाद ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको आप इसमें आप काउंट नहीं कर सकते कि भाई इनको दिमागी तौर पर तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी जब आंतों में मसला प्रॉब्लम आ रहा है जैसा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी एक इसकी एच पीलोरी में ही इसमें चीज़ आ जाती है कि पेशेंट जब स्टूल पास कर रहा होता है तो उसमें उसको म्यूकस और इसमें मुख्तलिफ किस्म का रेशा या इस तरह की चीज़ें जो है वो आती हैं और उसमें पेन होती है। और जैसे ही कोई थोड़ी सी स्ट्रेस की बात आई या कोई चीज़ ऐसी सोची तो उसके फ़ौरन बाद जो है उसको पखाना आ जाता है, उसको खाने के फ़ौरन बाद ये भी स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड इन चीज़ों को कर लेते हैं। और इसी के साथ जो है तेज़ाबियत, जिन लोगों को तेज़ाब बहुत ज़्यादा बनता है खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स आ जाता है, ये भी इसमें आता है। अच्छा, अब जब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं तो इलाज में बेसिकली पहले जो बेहतियाती तो ये आ जाती है ना कि हमारे यहाँ पर उस तरह से पानी का इंतज़ाम या पीने का पानी या कुकिंग ऑयल या बाजारी जो अदियात है उस तरह से हाइजेनिक हैं या नहीं है। आजकल तो वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों के बारे में, हाइजेनिक और मिलावट माफिया का ख्याल है, स्पेशली ख़ास करके वो जो हमारी कमिश्नर साहबा हैं मरीम खान साहबा, वो उसके ऊपर बड़ा इंसेंटिव ले रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोगों को उसमें अवेयर्स कर रही हैं और ख़ुद जाके सारी चीज़ों को चेक कर रही हैं, तो उससे भी हमारी हेल्थ के जो मामलात हैं वो बेहतर की तरफ जा सकते हैं और जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जब हम आते हैं अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, तो अब देखें होम्योपैथिक बेसिकली हम सिम्टम्स के मुताबिक चलते हैं। अब एक पेशेंट है कि उसको अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन रह रही है कंटिन्यूसली, अच्छा अब उसमें क्या होगा कि उसमें उसकी आंत में या तो ट्विस्ट आ जाता है और उसमें वो जो स्टूल पास नहीं कर पाता, इवन कि वो उसको गैसेस भी जो वो पास नहीं हो रही होती। अब इसमें एलोपैथिक में आप जो दूसरी तरफ जाएं तो देयर हैव ओनली वन ऑप्शन कि वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। हम ये होम्योपैथिक में ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी अद्वियात हैं कि जो आप कुछ मुख्तसर अरसा के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 दिन के लिए इस्तेमाल करें, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन का और ये जो आपके इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है ये बेहतर हो जाता है। इसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस जब आ जाता है कि स्टूल में आपको म्यूकस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं पेट में और बहुत ज़्यादा किस्म की कंडीशन आपकी ख़राब है, तो वो भी 2 से 4 खुराकों में मरीज़ को फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अच्छा, और ये ऐसी चीज़ें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये परमानेंटली ठीक रहती हैं। और इसी तरह जब हम इसमें एच पीलोरी के लिए आते हैं तो एच पीलोरी में हमारी जो कुछ अद्वियात ऐसी हैं, जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, यहाँ पर नक्सोमिका हमारी बहुत अच्छी बड़ी एक दवाई है, इसी तरह हमारी मर्क्सॉल एक दवाई बनती है, इसी तरह कम्बिनेशन हमारे मार्केट में अवेलेबल है कि जो पेशेंट है HR76 के नाम से, ये हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस में एच पीलोरी में बेहतरीन काम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एच पीलोरी आपके जिस्म में कैसे दाखिल कैसे होता है? अच्छा देखिए, ये मैंने बताया ना कि जैसे हमारे खुराक में है, आपने गुड बैक्टीरियाज भी हैं और बैड बैक्टीरियाज भी हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि बेसिकली आपकी जो लाइफस्टाइल, आप जो खाने की चीज़ें हैं वो उस तरह से आप खा रहे हैं कि जिसमें हाइजेनिक नहीं है और उनमें वो ऐसे बैक्टीरियाज आपके अंदर शामिल हो गए हैं और आपकी जो कुव्वत मदाफत है वो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रही। जब उसको उस तरह से अपना कुव्वत, आपका जो दफाई निज़ाम जब कमज़ोर हो जाएगा, आप उसको नहीं लड़ पाएंगे, तो डेफिनेटली फिर वो आपके अंदर से ही ऐसी चीज़ें परवरिश पाती हैं कि जो इसको ख़राबी की तरफ लेके जाती हैं। तो उसमें फिर क्या किया जाता है, अद्वियात का सहारा लिया जाता है और वो अद्वियात जो होती हैं वो उसको उनको किल करती हैं उन बैक्टीरिया को, और होम्योपैथिक अद्वियात के बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद खान अफरीदी नौशहरा से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिजीज है, ये एच पीलोरी, इसकी
टेस्ट कैसे किया जाए, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए कि ये मसला है? इसका टेस्ट कैसे किया जी, जाए? इसका टेस्ट ये स्टूल आप पास आउट करके किसी भी लेबॉर्ट्री में देंगे, वहाँ से भी आ जाता है, एंडोस्कोपी से भी पता चल जाता है आपका, और LFTs करवाए जाते हैं, और एक ब्लड काउंट टेस्ट होता है, वो अगर आप करवाएं H pylori का तो उसमें ये चीज़ सामने आ जाती है कि आपको H pylori जो है ये पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको नहीं मालूम होता कि उनके टेस्ट जो है नेगेटिव आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सिम्टम्स हैं वो H pylori के उसी तरह से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो एसिडिटी का आता है, पेट में क्रैम्प्स पड़ने का आता है, मतली का आता है, ये चीज़ें आती हैं। और जिन लोगों को ये मेन इसकी कॉज बता रहा हूँ, या तो लूज मोशन रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बॉडी का जो केमिकल्स लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से भी मोस्टली चीज़ें होती हैं। और बाज़ पेशेंट को ऐसा होता है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को भी ये H pylori होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन लोगों की हमारे यहाँ पर नान चने इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली ये हेल्थी फूड जब नहीं खाएंगे तो इस तरह से चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। ओके, बिल्कुल नाजरीन, डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। H pylori पे हमने बात की और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के हवाले से। तो हमें ये याद दहानी कराता है कि इंसान की असल ताकत उसके जिस्म और जहन के बाहमी तवाज़ुन में पोशीदा है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहाँ जिस्मानी फ़िटनेस तो अहमियत दी जाती है, वहीं ज़हनी सेहत को असरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के बगैर नामुमकिन है। इसी तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात और माहिर फ़िटनेस एक्सपर्ट। वेलकम करते हैं आपका। हमारे साथ मौजूद हैं रहमान अब्बास और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं फ़तीहा अशरफ। वेलकम कहते हैं आपको जॉगो लाहौर में। थैंक यू सो मच। तो फ़तीहा, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी कि ज़हनी सेहत और जिस्मानी फ़िटनेस के दरमियान क्या ताल्लुक़ है और एक दूसरे को कैसे ये मुतासिर करते हैं? अगर आप ज़हनी तौर पर फ़िट हैं तो आप फ़िज़िकली तौर पर भी फ़िट है। हमारी ज़हनी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एंजाइटी में, डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप जो है वो फ़िज़िकली तौर पर भी आपको इसके सिम्टम्स शो होते हैं। आपका वेट जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ लोगों का डिप्रेशन में वेट कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है। आपको नींद जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसीलिए अगर आप ज़हनी तौर पर फ़िट हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है फ़िज़िकली तौर पर भी फ़िट हैं। ठीक है, तो रहमान आप बताएं कि ज़हनी सेहत और जिस्मानी फ़िटनेस के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? मैं पहले ये समझता हूँ कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आज इंटरनेशनली और आपने इतना अच्छा एक टॉपिक को रेस किया है, माइंड एंड बॉडी। हाँ। और एग्जैक्टली जब आपका दिल और दिमाग अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी नेगेटिव रिएक्शन देगी। ओके। हम इस चीज़ को समझना चाहिए। अब अवेयरनेस काम है, अवेयरनेस के लिए सारे प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज होते हैं। अगर आपको खुद से प्यार है, इफ़ यू लव योरसेल्फ, तो देन आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है स्पेशली। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक्सरसाइज के साथ साथ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका रूम डेकोर, आप जहाँ काम करते हो, कलरिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपकी गैदरिंग, और आप फैमिली के साथ टाइम देते हो, फिर आपकी एक्सरसाइज आती है कि आप मेडिटेशन करते हो। अब मेडिटेशन पीपल ही थिंक कि एक फॉर्मेलिटी है, हमने जिम जाना है, हम एक डाइट कर रहे हैं, हम इस तरह का एक लिविंग स्टाइल कर रहे हैं क्योंकि हमने खुद को फिट करना है। नो, इट्स अ नेसेसरी, हमारी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी है, अगर आपको खुद से प्यार है तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी ड्रेसिंग, आप किस कलर के करते हो, आपके माइंड पे अफेक्ट करता है, आपका रूम डेकोर, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग और ओवरऑल जो है ना लाइफ को मॉडिफाई करता है। ये सारी चीज़ें जब एक तरफ कंबाइन होती है, देन आप खुद में एक पॉजिटिव चेंज एक फील करते हो। अब अगर तो वर्कआउट की बात करें तो बहुत सी ऐसी वर्कआउट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड मेडिटेशन। आई पर्सनली थिंक कि मेडिटेशन एक्चुअल नेम ऑफ ट्रेनिंग। ओके। आप फर्स्ट अपनी रूह को कनेक्ट करते हो अल्लाह से, सेकेंडली बॉडी आपको मिली है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ये है मेडिटेशन। आप उसको रिपेयर करते हो डिफरेंट
साइड एंगल से आप ट्रेनिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो। ये नहीं कि आपने लिफ्ट अप करना है जाके सारा कुछ करना है, नो। योगा, मेडिटेशन, फील योरसेल्फ, आप हो क्या, आप कहाँ हो, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, अपने माइंड को अंडरस्टैंड करो। इट्स अ मेडिटेशन ओवरऑल। हम मेडिटेशन के एक डिफरेंट फॉर्म करते हैं, अच्छा जी हम जिम चले गए, ट्रेनिंग वगैरह कर ली, वेट लिफ्ट अप कर लिया, नो। फर्स्ट मैं ये समझता हूँ 5 to 10 मिनट्स आप सिंपली साइलेंट मोड पे चले जाएं, फ़ोन को साइड पे छोड़ दें और ब्रीद इन ब्रीद आउट, आइज क्लोज करके लिटरली यू विल फील चेंज। आपको पता चलेगा कि इनसाइड आपकी बॉडी। रहमान, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अमानत अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका और किससे? जी मेरा सवाल है आपसे। मेरी बेगम गुस्सा बहुत आता है, इस बारे में पूछना चाहते हैं। सॉरी? अक्सर गुस्सा गुस्सा मेरी बेगम में अक्सर गुस्सा पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फतीहा बताइएगा, उनकी बेगम बहुत गुस्सा करती हैं। ये क्या काम ऐसा करते हैं जो बेगम गुस्सा करती हैं? आप दिन रात बेगम की तारीफ करें, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत पतली हो गई हैं, वो नहीं करेंगी। सारी सैलरी बेगम को दें, बेगम भी खुश, आप भी खुश। फतीहा, एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आज कल यूजुअली जो यंग जनरेशन में, इसमें ज़हनी दबाव की क्या वजूहात आपको, आप तो डेली आपका यही काम है, तो क्या वजूहात अगर इसमें ज़हनी दबाव की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। कंपैरिजन कैसे होता है? सोशल मीडिया से, फैमिली व्लॉगिंग से, टिकटॉक से, उनकी लाइफ की लाइमलाइट को देखते हैं और फिर अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं कि अगर उनके पास ये सब है तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे मर्जी वो कर रहे हैं हमें भी मिलना चाहिए, हालांकि वो खुद कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो एक गलत है, धोखा है, कुछ भी नहीं है। आपने अक्सर देखा है कितने केसेस निकले हैं रजब भट्ट के, डक्की भाई के, कि उन्होंने बताया कि गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों को वही सब दिखता है। जब दिखता है तो वो परेशान हो जाते हैं। हर चीज़ का अपना वक्त है। इंटरेक्ट होते हैं सोशल मीडिया से, उनकी लाइफ को देखते हैं, उनकी गाड़ियों को देखते हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी वजह है। ठीक है। रहमान, डेली जो एक्सरसाइज है ये हमारे लिए, जो भी यंग जनरेशन है आजकल, वो बड़ी परेशानी में मुब्तला है, तो ये कोई इफेक्टिव है? अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट तो ये कि मैं इनकी बात के साथ एक बात प्लस करूँगा, स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, विदाउट सेक्रीफाइस, गिवन एंड टेक एक लाइफ का रूल है। आपने टाइम देना, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी अचीवमेंट्स है। आज अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं एक टाइम के साथ एक उसको अचीव करके यहाँ पे बैठा हूँ। और प्रोफेशनली ज़िंदगी का एक हिस्सा 2 डेकेड्स दे के मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरफ आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो तो स्टेबिलिटी और टाइम भी लगता है हर चीज़ में। एग्जैक्टली। आप गिवन एंड टेक है, आप किसी भी रिश्ते में भी है, पर्सनल लाइफ में भी है। आप बहन भाई हैं, बहन कहती है अच्छा एक काम कर दो, भाई कहता है अच्छा तुम मेरा ये काम कर दो, मैं कर दो। एक पर्सनल एक फीलिंग्स है। सो सेम प्रोफेशनल आपकी अचीवमेंट्स है और हेल्थ में भी। अब हेल्थ के मीनिंग ये नहीं है कि अच्छा मैंने जिम के पैसे दे दिए, अच्छा मैंने डाइट कर लिया, अच्छा मैंने सब कुछ कर लिया तो ये चुटकी बजाते ना अब ये सब फिट हो जाएगा। नो, आपने जब तक खुद को टाइम नहीं देना बॉडी आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और ट्रेनिंग आपकी अफेक्ट करती है, ये नहीं कि विद इन आवर्स, विद इन अ वीक उसके बॉडी पे अफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा हमें वैसा अच्छा नज़र आना है, अच्छा हमें वैसा नज़र, अच्छा उसके वो फ्लैशबैक में नहीं देखते कि वो क्या चल रहा था, उसने कितने सेक्रीफाइस किया, कितना टाइम दिया, कितनी एक्स्ट्रा चीज़ों को स्किप किया, फिर उसके बाद अचीवमेंट्स हुई। अच्छा हम देखते हैं वाओ बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे, हमने बस वो व्यूज़ देखने, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा रिमान भाई हमने आप जैसा होना, अच्छा तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है आप 2 घंटे डेली वर्कआउट कर सकते हो, नहीं वो नहीं कर सकते, और कोई शॉर्टकट बता दे सारा कुछ है। तो गिव एंड टेक मैं टाइम देता हूँ। तो आपने भी अगर अचीवमेंट करनी है, आजकल तो लोग मेडिसिन भी यूज करते हैं फिट रहने के लिए, तो शॉर्टकट। वही ऑब्वियसली वो शॉर्टकट है। देखिए उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। आपने अपनी बॉडी को नेचुरली रेज अप नहीं किया, फिर उसके बाद आप सडनली एकदम जाके उसमें डोज इन करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस तरह का स्टेमिना, आपका स्टमक, लिवर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो नेगेटिव करेगा। वो कहेगा बेटा तू अंदर क्या भेज रहे मेरे, तो बॉडी में ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, साइड इफेक्ट करेगा। तो स्लोली ग्रेजुअली, चाहे आपकी सक्सेसफुल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है या हेल्थ है, तो आपने स्लोली स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अचीव करना है। सालों से ये प्रोग्राम, ये इवेंट इस तरह करवाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, सिर्फ ये
कि स्लोली स्टेडली आप इन चीज़ों को Okay. अंडरस्टैंड करें। Okay. चाहे हेल्थ है, चाहे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी आपकी रिस्पॉन्ड करती है अगर आप उसको पैशन के साथ, मैं कहता हूँ मोहब्बत के साथ आप उसको करो तो रिजल्ट मिलता है। फतिहा, जैसे आजकल रहमान ने बताया है कि शॉर्टकट चाहिए सबको आगे भी जाना है, सबको फिटनेस की बात कर रहे हैं वो, और वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड में। इसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये बात तो है। आजकल शॉर्टकट की वजह लोग जल्दी करते हैं, उनको शादी भी जल्दी करनी है, ब्रेकअप भी जल्दी करना है, बच्चे भी जल्दी पैदा करने हैं और तलाक भी जल्दी हो रही है कि जल्दी जल्दी की दौड़ में। आजकल की जो जेंजी है ना, उनमें मतलब ठहराव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करना है, जॉब भी जल्दी मिल जाए, प्रमोशन भी जल्दी हो जाए, कि मतलब ये नहीं है कि सब्र कर लें, सब्र नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप का मैटर हो, कुछ भी हो, उनमें यही है कि बस जल्दी से हो जाए, जल्दी से मैं उसके साथ अटैच हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, अब शादी भी हो गई, अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ये उनकी स्पीड है कि अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, कि एक जल्दी की दौड़ लगी हुई है। अच्छा, ज़हनी सुकून के लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि रोज़मर्रा की कौन सी आदत अपनानी चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो ज़हनी सुकून के लिए ही अपना स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादातर नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं तो आप जो है वो नेगेटिव ही सोचेंगे, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेंगे। अपनी नींद को पूरा करें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो नींद ना आने की कमी की वजह से शुरू होते हैं, इसलिए नींद का पूरा होना ज़रूरी है। वर्कआउट करें। आजकल जो है लोग मोबाइल फ़ोन में इतने ज़्यादा गुम हो गए कि वर्कआउट करना ही भूल गए। अगर बेशक आप स्मार्ट हैं, हेल्दी हैं, आप वीक में एटलीस्ट 3 दिन लाजमी वर्कआउट करें, लेकिन लोग कहते हैं वक्त नहीं है। वक्त तो निकालना पड़ता है 2 दिन निकालें, 3 दिन निकालें, डेली नहीं जा सकते, लेकिन वक्त सबके पास होता है, वो एक फ्लो नहीं बन रहा होता और वो उस तरह से मोबाइल फ़ोन पे एंगेज है, सोशल मीडिया पे एंगेज है, लेकिन वक्त नहीं है वैसे। ठीक है। आजकल ना जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम पे तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम जिम जा रहे हैं, फैमिली की है, कैरियर की है, तो हम जिम इसलिए जा रहे हैं कि हमने स्ट्रेस दूर करना है, तो इस पे क्या कहेंगे? तो मैं कहता हूँ अगर तो वो इस मोटिव पे हैं तो राइट है। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे अभी मर्दों की बात हो रही थी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बाहर चले जाते हैं। अब ख़वातीन की रेशो इसलिए ज़्यादा होगी कि उनका सर्कल जो है ना घर के अंदर महदूद है, लिमिटेड पर्सनस है। मैं अगर बात करूं कि जी मैं एंग्जाइटी में चला गया हूं तो मैं थोड़ा सा टाइम जॉब पे गुजरेगा, फिर मेरा दोस्तों के साथ गुजरेगा, इस तरह इधर उधर कुछ करके फिर मैं घर आ जाऊंगा, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर वो साइकिल चलती रहेगी एंग्जाइटी की, बट मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। अब मैं उसको फाइट कर रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं किया। अब उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? मेरे बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, रिंकल्स आनी शुरू हो जाएगी, मैं बड़ा नज़र आना शुरू हो जाऊँगा। तो वो फेस करता है बट वो एक्सप्रेस नहीं करता। फीमेल्स में ऐसा होता है कि वो घर के अंदर में इमोशनली फीमेल्स जो होती हैं वो मेरा ख्याल एक्सप्रेसिव होती हैं, वो रो भी लेती हैं और वो इस तरह से उनका जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है या थोड़ा स्ट्रेस है वो इस तरीके से भी उनका दूर हो जाता है, वो रो लेती हैं। तो लेकिन मर्द रोते नहीं है उनको यही कहा जाता है तुम मजबूत बनो, कमजोर क्यों पड़ गए हो, बहुत से फैसले हैं, तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने ये चीज़ जो है खुद फिक्स करनी है। तो उस तरह उनको एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो वो फिर जिम जाते हैं तो वो जिम जाते हैं जाना चाहिए ऑब्वियसली। देखिए चाहे मर्द है चाहे औरत है, इमोशंस तो है ना, फीलिंग है। अगर वो थोड़ा सा लेट उसके आंसू आते हैं या खवातीन में जल्दी आते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बेचारे वो इतना वो सख्त दिल का है। तो एक्सरसाइज आपके माइंड को, आपकी बॉडी को चेंज करती है। आप इसको मेडिटेशन समझ के करें, इबादत समझ के करें, तो आपके अंदर 100% चेंज आता है। जो यंगस्टर, जो मैच्योर पर्सन ये सोचते हैं कि हमने जिम ज्वाइन करना है ना कि वेट लॉस या गेन करने के लिए, बट खुद को टाइम देने के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली टाइम है, जॉब है, ये आपकी ज़रूरत है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप इमेजिन ये करें कि आपके लिए टाइम क्या है, जो खुद के लिए, तो खुद के लिए टाइम निकालें, जिम जाएं, बेस्ट वे है। और जाके ये नहीं कि बस आपने वेट उठाना है, लाइट सा जो भी आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन के लिए आप खुद को टाइम दें। डिफरेंट लोगों से जब आप मिलोगे ना तो थोड़ा सा गम हल्का भी हो जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, आज हमने इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे पे बात की है। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद थे, फतिहा अशरफ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए, आपने टाइम दिया। बिल्कुल नाजरीन, आपको वेलकम बैक कहते हैं जागो लाहौर में। तो अब कुछ
अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो लाहौर में दिसंबर और जनवरी की बारिशें तकरीबन मुकम्मल तौर पर गायब रही हैं और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ कुदरती अवामिल पर डालना गैर माकूल है। बारिश ना होने से ज़मीनी नमी कम हुई और फ़िज़ा में स्मोक के ज़रात ताहाल मौजूद हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से भी फ़िज़ा की आलूदगी और पानी की किल्लत के बारे में बर वक्त इक़दामात नहीं किए जा सके हैं, मगर मसनूई बारिश के कम से कम 1-2 स्पेल करवा कर सूरत हाल बेहतर की जा सकती है, क्योंकि सर्दी के साथ बढ़ती स्मोक न सिर्फ सेहत के लिए जानलेवा साबित होती है बल्कि लाहौर की इंतज़ामी कमज़ोरी का भी वाज़ेह सबूत है। आज के सेगमेंट में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे डॉक्टर मुनव्वर साबित से, जो माहिर माहौलियात है और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, लाहौर में दिसंबर और जनवरी की बारिशें ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि नवंबर को भी शामिल कर लें। जी। अच्छा, नवंबर जो होता है वो कुदरती तौर पे कम बारिश वाला महीना होता है, लेकिन जो पाकिस्तान एक टेक्नोलॉजी में अबूर हासिल कर चुका हुआ है, उस बला का नाम है मसनूई बारिश, जो कि नाम की मसनूई होती है लेकिन होती तो हकीकी है। उसमें ये था कि 5 नवंबर एक ऐसा दिन आया था कि जिस दिन आप लाहौर में बारिश कर सकते थे। उसके बाद 17 दिसंबर आया था और सबसे जो आखिरी है वो ये आपका 31 दिसंबर को आपने पूरे पंजाब से कम ये ख़बरें सुनी होंगी कि बारिश हुई है मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन लाहौर उस दिन भी महरूम रहा है। यहाँ पर मैं ये इजाफ़ा करता चलूँ कि जितनी देर बारिश नहीं होती उतनी ज़्यादा आलूदगी और स्मोग बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जितना भी मवाद सड़कों की साइड पर पड़ा होता है वो बारिश ना होने की वजह से मज़ीद सूखा हो जाता है। हाँ। जिसे आप सादा लफ्ज़ों में कह लें कि छिड़काव करना। ठीक है। प्लस एक बात जो हम लोग नोट नहीं करते, हाँ, वो ये होता है कि जब मसलन नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर गया, तो क्या होगा कि आपके जो दरख्तों के पत्ते हैं उनके ऊपर मिट्टी की बाकायदा बारीक तह चढ़ जाती है। अब दरख्तों का काम क्या होता है कि उन्होंने ऑक्सीजन पैदा करनी होती है, CO2 खानी होती है। तो अब वो चूंकि अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पाते तो उससे शहर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार भी मुतासिर होती है और CO2 भी बढ़ जाती है। राइट। अब कुदरत की एक एवरेज होती है, मतलब अब हम उसको नहीं बदल सकते कि मसलन अगर आप एवरेज निकालें लाहौर शहर की तो नवंबर में 1-2 बारिशें होती हैं, लेकिन दिसंबर में बारिश ज़रूर हुआ करती है। अब चूंकि ग्लोबल पैटर्न ही बदल गया है, बदला ही नहीं, तबाह हो गया है, पता नहीं चलता। अगर माजी की बात करें, हमारे बचपन की बात चलो कर लें, तो तब तो नवंबर में इतनी सर्दी होती थी। राइट, बहुत अच्छा सवाल। दिसंबर में तो बारिशें हो रही होती थी। बहुत अच्छा सवाल है। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे सब्जा कटता जाएगा और कंक्रीट आता जाएगा, वैसे वैसे उस इलाके का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बड़ी बेसिक बात है। और इसका शिकार सबसे ज़्यादा जो है वो शहर होते हैं। शहरों को मैडम ज्योग्राफी की ज़बान में गर्म जजीरे कहा जाता है। पहले गर्म जजीरे कहा जाता था, अब गर्म प्लस आलूदा जजीरे कहा जाता है। सो हम जब बड़े शहर में वैसे तो आते हैं तगोदो के लिए कि हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन बदकिस्मती के साथ शहर का दर्जा हरारत और पोल्यूशन का लेवल दोनों हाई होते हैं। डॉक्टर साहब, बारिश न होने से सर्दी के दौरानिया दर्जा हरारत पर क्या असर पड़ा है? लाजमी बात है, सर्दियों में के पैटर्न पर 2 तब्दीलियां आ रही हैं। एक तो सर्दियों का दौरानिया कम हो रहा है और दूसरा सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी आती जा रही है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 3 साल या 4 साल पुरानी बात है कि लाहौर शहर में ऐसा टाइम भी मैडम गुजरा है कि दिसंबर के महीने में भी लिहाफ या कंबल के साथ लोगों ने हल्के पंखे चलाए थे। मौसम इस हद तक तबाह हो चुके हुए हैं। तो बारिशें अगर नहीं होती तो सर्दी का क्या दौरानिया होगा? सर्दी के दौरानिया मैडम अगर कम भी हो जाए तो उससे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना ज़्यादा भयानक फ़र्क ये जो आलूदा और जहरीली ये स्मोग यानी ये जहरीली हवा
या जहरीली धुंध है जितना ये है। अब ये देखें ना कि हम ज़ाहिर है अपने आप से सीखते हैं। एक दिन सिर्फ मैं एक्सपोजर मेरा हो गया बाहर रात के वक्त। हाँ, एक बात मैं शहरियों को बताता चलूँ कि हम जितनी बेहतरी की बात कर सकते हैं वो ये है कि रात के वक्त अपनी नकलो हरकत हो सके तो बंद कर दिया करें। मैं ये वाजे कर दूँ दोबारा देखने सुनने वालों के लिए कि रात के वक्त स्मोग या आलूदगी का जो लेवल है वो कम से कम डबल हो जाता है, क्योंकि जितना मवाद ऊपर की तरफ गया होता है वो ठंड होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाता है। अनटिल अनलेस बहुत नागुज़ीर सूरत हाल ना हो, आपने को बहुत नागुज़ीर है आपका जाना, उसके अलावा लाहौर में बाहर ना रखें, बाहर ना निकला करें। वो कहते हैं ना कि साढ़े ते ना रहना जागते रहना, तो सारा काम जो है हुकूमतों पे ना डालें, हुकूमतों की अपनी तरजीहात हैं। लेकिन ये अभी आपको शायद पता चला होगा, खबर ये थी कि पाकिस्तान ने संडे वाले दिन गिलगित चित्राल वाली साइड पे ना मसनूई बारिश का तजर्बा किया जी, और कामयाब रहा, बहुत ज़्यादा कामयाब। डॉक्टर साहब ये इफेक्टिव होती है मसनूई बारिश? मैडम इसका नाम मसनूई होता है, वैसे तो बरसनी होती है। हाँ। क्योंकि ये इसका असल नाम है मैन मेड। हाँ। अब देखें, मैंने आपको 3 तारीखें बता दी, 5 नवंबर, दूसरा आलमोस्ट 17 नवंबर था, बूंदाबांदी हुई थी, और ये 31। अब आप 3 बारिशें बड़ा आसानी से कर सकते थे, उससे आपके दरख्त धुल सकते थे, उससे आपकी गर्द जो है वो नीचे बैठ सकती थी, और अब्रम ये जो इतनी जहरीली फ़िज़ा है इसके अंदर 50-60% तक कमी आ सकती थी। तो डॉक्टर साहब अब आजकल फ़िज़ा में स्मोग है या ये धुंध है? स्मोग है, ये इससे ना गलत फहमी का शिकार ना हो। वो जो पुरानी बातें हैं ना कि जी स्मोग के फॉग के दिन हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं, खुदारा घरों के अंदर रहे, इसके अंदर आलूदगी मौजूद है, ये स्मॉग ही है, फॉग वाले दिन जा चुके हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। तो डॉक्टर साहब लाहौर को दरपेश चैलेंजेस, मौसमियाती चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आगे? मैडम इससे ज़्यादा क्या चैलेंज होंगी कि आपकी सांस जो हवा है, मसलन एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने साउथ एशिया ने जो अपना मुकर्रर किया हुआ है वो 50 है, हालांकि आलमी अदारों पे अगर आप जाएं तो वो 30 कहते हैं, आपने पहले ही उसको 40% ज़्यादा पे रखा हुआ है। जब वो 300, 350, 400, अच्छा अब ये 400 की भी कोई गारंटी नहीं होती, ये 400 आ रहा है जहां आपने आला लगाया हुआ है। ज़रा आप रात के वक्त का कैलकुलेशन तो दें लोगों को, तो लोगों को पता चले। अब मिसाल के तौर पे ये चूँकि इस पूरे खित्ते का झगड़ा है, रोना है, इंडिया के अंदर जो उनकी फ़नी न्यूज़ है, यानी इसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ द ट्रेजेडी, कि अलमिया की खूबसूरती देखें। वहाँ पर वो क्या कर रहे थे कि जहाँ पर उनके आले लगे हुए थे ना स्मोग मॉनिटरिंग के, उसके करीब उन्होंने वो स्मोक गन लगा दी हुई थी ताकि यहाँ पर आलूदगी जो है वो कम आ जाए। मतलब ये ऐसी है कि एक बंदे को 104 बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप उसकी कलाई पे यहाँ बर्फ़ लगाने के बाद फ़ौरन थर्मामीटर। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, सुबह हमने खबर भी चलाई है कि जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ रही हैं। ये अब देखिए सरकारी मुलाजिम की मजबूरी होती है कि वो थोड़ा मोहतात गुफ्तगू करता है। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि जिन्होंने क्रैकडाउन करना है उनकी अपनी गाड़ियां धुआं दे रही हैं। अच्छा, अब करते क्या है, असम्बली के बाहर गए, सेक्रेटेरिएट के बाहर गए, गुलबर्ग में गए, आपका माहौलियात का महकमा ना वो आले लगा के तो ग्रीन सर्टिफिकेट। ओ भाई, जो गाड़ी अभी 2 साल 10 5 7 साल पुरानी, उसने कहाँ देना है? धुआं तो देना है जिसने डीजल पे चलना है, धुआं तो देना है जो वो जो। अच्छा, फिर कहते हैं जी हम जुर्माने कर रहे हैं। जुर्माने ना करें, जिस तरह मैंने वो शेर पढ़ा था कि सारा शहरी सुन तो इनकार। हाँ। भाई उस गाड़ी को या मोटरसाइकिल को बंद करके सीधा वर्कशॉप में ले जाए, उसे कहेंगे जी ये आपका चलान है, आपकी गाड़ी फलाम वर्कशॉप भेज दी गई है, जो 2000 या 3 मोटरसाइकिल 3000 की ट्यूनिंग हो जाती है, गाड़ी है उसको 5000 जुर्माना ना करे, उसे कहें जी ये 24 घंटे के बाद फलाम वर्कशॉप से लेके जाके अपनी गाड़ी ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हम इस वक्त बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुनव्वर साबिर सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।